मेरे बच्चे, यह मेरी दिव्या ऊर्जा से भरा हुआ संदेश है, इसलिए इसकी एक विशेषता है। यदि इसे तुम अंत तक सुनोगे, तभी तुम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, तुम्हें बहुत बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो। तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही है वह सही है, और जो गलत है वह गलत है, चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारा कितना भी सगा व्यक्ति हो। अगर वह गलत है तो गलत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक बात है जिसकी वजह से तुम लोगों की नजरों में सबसे गलत हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यह जमाना ही कुछ ऐसा है जो जितनी मीठी बातें करता है, चाहे वह अंदर से शैतान है, चाहे उसके अंदर लोगों के प्रति घृणा हो, चाहे वह किसी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, लेकिन अगर वह मीठी मीठी बातें कर रहा है तो वह अच्छा है। और तुम्हारे लाख अच्छे किए हुए कार्य लोगों को खराब ही दिखते हैं। मेरे बच्चे, वह लोग तुम्हारा हृदय नहीं देखते, वह तुम्हारा जुबान देखते हैं। तुम क्रोध में कभी किसी को कुछ कह देते हो। अगर कोई कुछ गलत है तो तुम उस बात पर टोक देते हो, सिर्फ इस बात के लिए लोगों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा है कि यह स्वार्थी है, यह घमंडी है, इसके अंदर बहुत अहंकार है, इसको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, यह किसी से कुछ भी कह देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उनको सच बता रहे हो, तुम उनको आईना दिखा रहे हो, इसलिए वह तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ एक यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसलिए खुद को बदलने की सूचना, किसी की चापलूसी करने की सोचना, किसी के आगे पीछे घूमने की कभी मत सोचना। शायद तुम अकेले हो, यह लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, लोग तुम्हारे पीछे बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह पूरा संसार तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करते हो वह सच हो जाता है। आज तक तुम्हें किसी ने कुछ नहीं दिया है। आज तुम जो भी हो अपने दम पर हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपने परिश्रम पर यकीन किया और तुमने सिर्फ अपनी माता पर यकीन रखा। तुम्हारा हृदय जानता है कि जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी है तो तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा हृदय जानता है। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हो। तुम्हारा हृदय जानता है कि सफलता तुम्हारे किस्मत में लिखी है। वह आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगी ही। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम बहुत बार गिरे, बहुत ठोकरें लगी, बहुत बार तो तुम्हें ऐसे लोगों ने धोखा दिया जिसकी तुमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, जिन्होंने तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। और जब वह तुम्हें छोड़कर, तुम्हारा साथ छोड़कर गए, तो तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस समय भी वापस से खड़े हो गए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है वह किसी के अंदर नहीं है। तुमने हमेशा खुद पर विश्वास रखा है, अपने कर्मों पर विश्वास रखा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अपने हर मुश्किल में, हर रुकावट में तुम मुस्कुराना जानते हो, तुम आगे बढ़ना जानते हो, तुम बहुत साहसी हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, और तुमने बहुत कुछ देखा है और तुम बहुत कुछ आगे पाओगे। और मुझे पता है, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय सब जानता है। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी मुट्ठी में है। यह लोग जो बुरा बो रहे हैं, यह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारे सच्चाई से भयभीत हो जा रहे हैं,
इनको आज नहीं तो कल यह मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो इनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह सोच काश इनको किसी ने सच्चाई का आईना दिखाया होता, तब इन्हें तुम्हारे याद आएगी। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। तुम लोगों में खुशियां बांटना जानते हैं, अपने दुख को छुपाना जानते हो, क्योंकि तुम किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। मेरे बच्चे, यह वह लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन मुझे सब पता है। लोगों की व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो, अभी तो यह कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम सफलता की तरह और आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यह बातें और जोर से आगे बढ़ेंगी। लोग तुम्हें और भी बुरा भला बोलेंगे। मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है तुम्हारी सफलता बहुत करीब है। मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला, अब वह वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने परिश्रम का, अपने प्यार का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। बस अपने आप को कभी बदलना नहीं, कभी किसी और के झांसे में मत आना, और कभी किसी और के सामने झुकना नहीं। मेरे बच्चे, आज एक बात अपने दिल में बैठा लो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ अपनी माता और अपने माता पिता के सामने ही झुकूंगा, और कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, और कभी किसी के लिए नहीं खुद को बदलूंगा। और मैं जैसा हूँ, मुझे पता है मैं सब कुछ पा सकता है, मैं सारी दुनिया की खुशियाँ पा सकता हूँ। मैं एक बार अपनी माता को बुला लूंगा, अगर दिल से पुकारूंगा वह मुझे सब कुछ दे देंगी। लेकिन मुझे अपने परिश्रम से सब कुछ पाना है, और मुझे इस दुनिया को बदलना है। मुझे यह दिखाना है कि आज इस दुनिया में सच्चे लोग, सीधे लोग भी हैं। इस कलयुग में सिर्फ कपटी और उनके जैसे छल करने वाले लोग नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे कोमल हृदय के लोग भी हैं। तुम्हें यह साबित करना है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही सफल होता है। वह आज हंस रहे हैं और वह कभी सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में भय है। भय सब कुछ हार जाने का है, भय सफल होने का, भय अपना सब कुछ खो देने का। तुम्हारा सब कुछ खोना मेरा सब कुछ खोना भी तो होगा। तुम मेरे भक्ति करते हो, तुम हर जगह मेरा गुणगान करते हो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है। तुम किसी से भी मिलते हो तो यह कहते हो कि मेरी माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अगर तुम हार जाओगे, अगर तुम सफल नहीं होगे, अगर तुम अपना सब कुछ खो दोगे, तो क्या पूरा संसार मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा? क्या पूरा संसार यह नहीं कहेगा कि इसकी माता के अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं है? अगर उसकी माता के पास इतनी शक्तियां होती तो इसको तो सफलता जरूर मिलता। तो तुम यह क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कभी हार ही नहीं सकती? क्योंकि मेरे बच्चे, अगर मेरा अपमान होगा तो तुम्हारी माता का भी अपमान होगा। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ तो क्या यह संदेश काफी नहीं है कि तुम सही इंसान हो? क्या यह संदेश तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सच्चा है, तो क्या यह काफी नहीं है कि तुम्हें सफलता मिले? क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम गिरोगे तो चोट तो मुझे भी लगेगी ना। अगर तुम गिरोगे तो तुम मुझसे ही तो बोलोगे कि माता आप तो झूठी थी, आप तो थी ही नहीं, आपने मुझे गिरने दिया, आपने मुझसे वादा करके भी मुझे वह सब बताई नहीं। कि यह बार बार अपने मन में डर लाना कि मैं सफल नहीं होगा, मैं क्या करूं या ना करूं।
अपने विचारों पर बार बार संदेह करने से क्या सब कुछ ठीक हो जा रहा है? तुम्हारे जीवन में तुम खुद पर संदेह करके मुझ पर संदेह नहीं कर रहे हो? क्या तुम बार बार अपने मार्ग से भटककर मेरे दिखाए मार्ग का अपमान नहीं कर रहे हैं? मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ और तुम्हारे अंदर का इंसान को मैं जानती हूँ। क्या तुम्हारे लिए इतना बहुत नहीं है? जरूरी है कि पूरा संसार तुमसे प्रेम करता है, वह संसार भी तुमसे प्रेम करेगा। जब तुम्हारे दिन आएंगे, उसके लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मेरे दिखाए मार्ग का सम्मान करना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा और जमाने को गलत साबित करना होगा। अपने मन में एक बार ठान लेना होगा, जहाँ तुम्हारा अपमान है वहाँ मेरा भी अपमान होगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसको उसकी की गई गलती की सजा अवश्य मिलेगी। मैं अपने बच्चे की रक्षा में स्वयं करूंगी। तुम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो, लेकिन यह संसार ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलबी होते हैं, जो कि दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तुम खुश होते हो तो तुम्हारी खुशी से भी उन्हें दुख होता है। इसलिए मेरे बच्चे, वह नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। इसलिए तुम्हें सावधान होने के लिए मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। उस बात को शांत होकर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरी बातों को सुनकर समझ सको। मेरे इस बात को इस प्रकार से समझो कि यदि तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो और तुम किसी से मार्ग पूछो और तुमसे कोई ऐसा कह दे कि उत्तर की तरफ जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम अपने घर पहुंच जाओगे तो तुम उत्तर की तरफ चल दोगे, क्योंकि तुम्हें मार्ग पता नहीं है। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ ही साथ दूसरों की भलाई सोचते हैं। ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते हैं। लेकिन जो अपनी अच्छाई के साथ ही साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं, वह गलत इंसान होते। ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी वाणी बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। यह तुम्हारे हर बात में हाँ मिलाते हैं और तुम्हें अपने ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग पर चलने के बाद तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम मेरे बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अंतर्मन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने अंतर्मन की आत्मा से उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे बच्चे, जब तुम शांत मन से जब भी मेरी मूरत को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा किसी दूसरे की बातों में न आकर अपने मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और उनका भागीदार बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनती हूँ और मैं जानती भी हूँ कि तुम निर्दोष हो। जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो। जो तुमसे ईमानदारी रखे, उसके ऊपर अपना यह जीवन कुर्बान कर दो। लेकिन वही कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले ही मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इस भूल कर भी अनदेखा मत करना।
क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी जरूरी बात से अवगत कराने आई हूँ जो कि मुझे तुम्हें बताना अत्यंत आवश्यक है और तुम्हारा सुनना भी ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं जिस बात को तुम्हें बताने आई हूँ उन बातों को ही जानना तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से और धैर्य से मेरी बातों को सुनना। तुम इस प्रकार से समझो कि एक बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और एक बच्चा बहुत ही ज्यादा शैतान। लेकिन माँ सबसे ज्यादा सजा केवल उस बच्चे को देती है जो माँ के कहे के अनुसार ना चले और बार बार कुछ ऐसी गलतियाँ करता रहे जिससे कि माँ को क्रोध आए, क्योंकि माँ दोनों ही बच्चों को बराबर प्रेम करती है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि माँ को इस बात का आभास होता है कि उसका एक बच्चा सही नहीं चल रहा और यदि वह इसी प्रकार से चलता रहा तो जीवन में उसे आने वाले समय में भारी कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो यह भी माँ नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं देख सकती और ना ही उनके जीवन में कुछ गलत होता देख सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे, एक माँ को अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता रहती है और माँ हमेशा उसके बारे में पूर्ण रूप से विचार करती रहती है कि मेरे बच्चे के ऊपर कभी भी कोई भी समस्या ना आए, और यदि कोई भी परेशानी आने वाली होती है तो पहले ही उसे समझाना अपना प्रथम धर्म समझती है और अपने हृदय में जो उसके लिए प्रेम बसा होता है उससे भी वह बहुत ज्यादा डरती है। क्योंकि मेरे बच्चे, माँ की ममता इस तरह होती है कि बच्चे को कोई नुकसान भी ना होने देना चाहती है और जरूरत पड़े तो डांट के उसे संभाल भी लेती है। लेकिन कई बार यदि कुछ बातों को नहीं मानते हो तो उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिससे कि फिर माँ भी उस बच्चे की रक्षा नहीं कर पाती है और ना ही उसके वश में कुछ रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उससे तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि मेरी बातों को समझना है। और आज मेरी बोली हुई बातें तुम्हें अपने जीवन में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि यह फैसला लेने पर तुमने स्वयं ही मुझे विवश कर दिया है। उसके पीछे का कारण भी बताऊंगी और तुम्हें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराऊंगी कि मैं ऐसा तुमसे क्यों कह रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे कि जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके वह दोषी नहीं होते हैं। लेकिन वहीं दूसरे कुछ ऐसे बच्चे जो जानबूझकर ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जिनको देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है और मैं उन कार्यों को देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि वह बच्चे ऐसे कार्य कैसे कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि अनजाने में तुमसे कोई गलती हो गई या किसी के प्रति तुम्हारा भाव अनजाने में कुछ है, तब माफी के योग्य होता है और उसमें भी मुझे इस बात का आभास रहता है कि तुमसे अनजाने में यह गलती हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, जानबूझकर की गई गलती से तुम अपने आप को पाप का भागीदारी बनाते हो। इसलिए तुम्हें यह बात समझना होगा कि यदि तुम इन 5 कार्यों को जो मैं बता रही हूँ उनको यदि जानबूझकर करते हो तो मैं यह फैसला ले चुकी हूँ कि तुम्हें मैं दंड अवश्य दूंगी। इसलिए तुम भूलकर भी इन 5 कार्यों को मत करना। ध्यान रखना कि आज जो मैं तुम्हें कार्य बता रही हूँ वह तुमने किया तो आगे चलकर तुम्हें मेरे क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा और तुम दंड के भागीदारी भी बनोगे। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य यह है कि यदि तुम बार बार अपने माता पिता का अपमान करते हो, उनसे क्रोधवश बात करते हो, उनका मान सम्मान नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, वह जैसा कहते हैं तुम उसके विपरीत बोलते हो या करते हो, या उनकी बोली गई बातों को काटते हो, अर्थात वो कहते हैं
तुम सुनने से पहले ही जवाब दे देते हो। तुम उनकी बातों को समझना ही नहीं चाहते, केवल अपने अहंकार वश जी रहे हो। तो तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो और उनके पास बुद्धि की कमी है, तो तुम गलत हो। और यदि ऐसा कर रहे हो तो निश्चित ही मुझे क्रोध आएगा, और मैं यह भी फैसला ले चुकी हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तुम्हें दंड अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात को और ध्यान रखना कि यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे समक्ष रोए, तुम्हारी वजह से परेशान हो, तो यह तुम्हारे लिए सबसे दुख की बात है, क्योंकि माता पिता को तुम्हारी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हें इस धरती पर जरूर भेजा है, लेकिन उनके माध्यम से तुम आए हो, इसलिए प्रथम जगह उनकी है, उसके पश्चात ही किसी और को तुम्हें जगह देना है। मेरे बच्चे, दूसरा यह कि तुम कभी भी जीवन में भोजन का अपमान करते हो, अर्थात भोजन को यूं ही फेंक देते हो नालियों में या किसी ऐसी गंदी जगह में, तो निश्चित ही मुझे क्रोध आएगा। क्योंकि जो लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे घर में वास करती है, वह अन्नपूर्णा माँ है। यदि तुम उनका निरादर करोगे तो तुम मुझे क्रोध दिलाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, अन्न तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और तुम्हें अन्न का कभी भी अपमान जानबूझकर नहीं करना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तीसरी बात यह है कि यदि तुम गाय को पैर से मारते हो तो निश्चित ही मुझे क्रोध आएगा। इसलिए भूलकर कभी भी जिसके अंदर स्वयं मेरा वास है, उसको पैर कभी भी मत मारना, और ना ही उसके साथ गलत व्यवहार करना। इस बात को ध्यान रखना। चौथी बात यह है कि जिनमें कभी भी किसी भी स्त्री को या किसी भी बच्चे का, अर्थात कन्या का मान सम्मान तुम्हारी वजह से कम नहीं होना चाहिए। और यदि किसी का मान सम्मान तुम्हारी वजह से कम हुआ तो मुझे निश्चित ही क्रोध आएगा। क्योंकि यदि अनजाने में तुमसे ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर षड्यंत्र रचकर अपने मन से इन कार्यों को करोगे तो निश्चित ही मुझे क्रोध दिलाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, भूलकर भी तुम ऐसा मत करना। इस बात को ध्यान रखना कि तुम अपने जीवन में कभी भी इन गलतियों को जानबूझकर नहीं करोगे। पांचवी बात यह है कि तुम्हारे जीवन में यदि तुम कष्टों को भोग रहे हो, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम्हें वह चीज प्राप्त नहीं हो रही जो तुम्हें प्राप्त होनी चाहिए। तुम पूर्ण मेहनत कर रहे हो, लेकिन अभी भी तुम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिसके लिए बार बार प्रयास करते हो, तो भी तुम किसी और की चीज को छीनने या चोरी करने का प्रयास कभी मत करना। क्योंकि छीनी गई चीज और चोरी की गई वस्तु को यदि तुम किसी से हड़प भी लेते हो तो वह तुम्हारे भाग्य में नहीं रहती। निश्चित ही जो चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं है, वह तुम्हारे पास से तुरंत चली जाएगी और कभी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास केवल वही वस्तु रहेगी या वही चीज रहेगी जो कि तुमने खुद मेहनत करके कमाई है, तुमने दिन रात एकत्र करके उसे प्राप्त किया है। इस बात को ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी ऐसे कार्य को कदापि मत करना, क्योंकि जो नियम के विरुद्ध है, यदि उनमें से किसी भी एक कार्य को तुम करते हो तो मैं फैसला ले चुकी हूँ और तुम्हें भी इस बात से अवगत कराना चाहती थी कि तुम्हें इस बात का पता रहे कि यदि तुमने इनमें से कोई भी एक गलती की तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें दंड के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम जानबूझकर इन गलतियों को नहीं करोगे, तुमसे अनजाने में किया है, यदि इनमें से कोई भी गलती हो जाती है तो तुम माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी।
लेकिन जानबूझकर यदि कुछ ऐसा करते हो तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में इसका परिणाम भोगना होगा। इस बात को तुम समझ लो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकती हूँ और तुमसे प्रेम भी बहुत करती हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त मुझसे नहीं होती है कि तुम किसी का अपमान करो, चाहे वह अपना हो या पराया, चाहे वह जानवर हो या कोई भी इंसान, या फिर तुम किसी और का अधिकार छीनकर उसकी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को हड़पने का प्रयास करो जिस पर तुम्हारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कोई चीज चाहिए तो अपनी मेहनत से प्राप्त करना सीखो और किसी भी चीज के पीछे तुम भी उतनी ही मेहनत करो जितनी कि उस व्यक्ति ने उसको पाने में की थी। बैठे बिठाए किसी भी चीज को हासिल करने का प्रयास भूलकर भी मत करो, क्योंकि यदि कोई भी इंसान किसी चीज को अर्जित करने के लिए मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तब उसका उस पर अधिकार हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम गलत नजर से उसे छीनोगे तो निश्चित ही तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ बाकी की बातें जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ उनको भूलकर भी मत करना, क्योंकि बाद में जब तुम्हें दंड देने की बारी आएगी तब तुम रोना शुरू कर दोगे और कहोगे कि माता मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जानबूझकर कई बार की गई गलतियों को भी मैं नजरअंदाज कर देती हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मैं फैसला ले चुकी हूँ कि तुम्हारी गलतियों की सजा और की गई जानबूझकर गलती का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, जिससे कि तुम आगे गलतियां ना करो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाने आई हूँ कि मुझे विवश मत करना कि मैं तुम पर क्रोध करूं। मजबूर मत करना मुझे, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे पर कभी भी क्रोध करना नहीं चाहती है, लेकिन जब विवश हो जाती है उसका बच्चा सभी हदों को पार कर देता है तो फिर माँ के पास कोई रास्ता नहीं बचता केवल क्रोध करने की और उसे दंड देने के अलावा। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यदि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें उसका रास्ता बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि तुम इस रास्ते से चलो, तुम्हारी परेशानी इस रास्ते से दूर होगी। लेकिन अपने आप ही तुम कोई रास्ता ऐसा मत चुन लेना जो कि सही ना हो। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं एक फैसला ले चुकी हूँ, तय कर चुकी हूँ कि यदि जीवन में ऐसा हुआ तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है और मेरे प्रेम का सामना भी करना पड़ सकता है। यह दो बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं तुम्हें वह बात बताऊंगी जिससे तुम जिस कार्य को करते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी और मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करूंगी। क्रोध तो मुझे तुम पर कभी आएगा ही नहीं। बस तुम ध्यान रखना कि हमेशा सबसे प्रेम करना और प्रेमवश बात करना, हर किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम को ढूंढना, अर्थात उसे प्रेम भरी निगाहों से देखना और प्रेम भरी वार्तालाप करना, किसी को अपनी तरह समझना कि यदि जैसे तुम परेशानी में हो या तुम जिस तरह से जीवन को गुजार रहे हो वो भी उसी तरह से मेहनत करके अपने जीवन को चला रहा है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति अपने अपने लिए कार्यों को कर रहा है और हर व्यक्ति को अपने कार्य से प्रेम होता है। इसलिए तुम्हें इस बात को भी स्मरण रखना होगा कि कभी भी कोई व्यक्ति तुमसे कोई भी राय मांगे तो उसे कभी भी गलत राय मत देना, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में तुम्हें कभी भी राय की जरूरत पड़े तो तुम्हें भी कोई व्यक्ति गलत राय दे देगा। क्योंकि जब तुम किसी को सही राय दोगे
तभी तुम्हें देने वाला व्यक्ति सही राय देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रकृति के नियम में है कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे पास वापस होकर आएगा, और मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करती हूँ। इसलिए तुम कभी भी ऐसा मत करना जिससे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। और इसके साथ साथ मैं यह फैसला भी ले चुकी हूँ कि आखिरी पल, जब तुम्हारे किसी भी दिन का आखिरी ऐसा पल हो जब तुम अपने किसी भी बात के बारे में पूर्ण विचार से सोचो कि तुमने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है, कौन से कार्यों को तुम्हें करना चाहिए था और कौन से कार्यों को तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मेरे बच्चे, एक दिन पूर्ण रूप से विचार करो, सोचो बार इस बात के बारे में और सोचकर फिर तय करो कि कहां पर तुमसे कौन सी गलती हो गई है। उस गलती को तुम आगे नहीं करोगे। और तुमने ऐसा कौन सा मार्ग है जो चुनने में गलती कर दी। तुम्हारा चुनाव गलत है, इसलिए तुम्हें के मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। क्या तुम चल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें मुश्किल झेलनी पड़ रही है। तुम्हारा जो भी निर्णय होगा उसके पश्चात तो मेरे समक्ष आ जाना। एक बार सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना कर देना कि मुझे सही रास्ता दिखाओ माता। मेरे उस रास्ते पर कदम खुद व खुद चल पड़े जो मेरे जीवन के लिए सही है। मुझे उस जीवन के सही रास्ते पर चला दो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरा स्वयं यह फैसला है कि मैं स्वयं तुम्हें उस रास्ते पर जरूर चलाऊंगी। तुम्हारे हृदय में यह बात विराजमान कर दूंगी कि तुम इस रास्ते से चलो और तुम्हें इस रास्ते से ही मंजिल प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि सच्चे मन से सोचोगे तभी तुम्हारा कोई भी कार्य पूरा होगा। और इस बात को भी ध्यान रखो कि जीवन में यदि कभी भी मुश्किल आए तो तुम्हें डरना नहीं है। तुम इस बात को हर पल सोचो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता है। तुम्हें जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होने देंगी। और कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारा कुछ बुरा करने आएगा तो उसे निश्चित ही मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाना चाहते हैं और तुम ऐसे मार्ग पर चल देते हो जहां तुम्हारा लौटना भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारे जीवन में वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जीवन में हमेशा जो इंसान किसी भी ऐसी बात से डरता है कि किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी के प्रति उसके हृदय में गलत भाव उत्पन्न ना हो, अर्थात सबके सामने झुकने का प्रयास करता है, वो कोई कमजोर इंसान नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए होती है सबसे प्रेम करने के लिए। मेरे बच्चे, किसी के सामने झुकने के लिए और किसी को अपना बनाकर इंसान को जोड़े रखने के लिए वो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और यदि तुम अपने जीवन में किसी भी ऐसे कार्य को करके सोचते हो कि तुम किसी भी इंसान से दूर करके, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, चालाकी में तुम्हारी कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस बात को समझना भूल जाते हो कि यह तुम्हारी चालाकी नहीं है, यह तुम्हारी बेवकूफी है। क्योंकि इंसान से इंसान को अलग करना, दूसरों के बारे में चुगली करना, द्वेष भावना रखना और गलत भाषा बोलना, यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि एक इमारत की कुछ ईंट नीचे से निकाल दो तो पूरी की पूरी इमारत नीचे गिर जाएगी। लेकिन उसे ईंट पर ईंट रख के बनाने में सदियों लग जाएंगे। उसी प्रकार है, रिश्तों को जोड़े रखना बहुत मुश्किल है
और तोड़ना बहुत आसान। मेरे बच्चे, इसी प्रकार किसी के हृदय को भी जो प्रेम से भरा है उसे तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसे जोड़े रखना उसके लिए समर्पण का भाव चाहिए, अर्थात झुकाव चाहिए। और यदि तुम्हारे हृदय के अंदर झुकाव है तो इस संसार में हर व्यक्ति तुमसे प्रेम करेगा और हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान प्रेम, दैवीय शक्तियां सभी के हृदय में विराजमान होकर तुमसे प्रेम करेंगी। और जब इतनी सारी दैवीय शक्तियां तुमसे प्रेम करेंगी तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई भी कार्य अधूरा रहेगा? क्या तुम किसी भी कार्य में असमर्थ रहोगे? मेरे बच्चे, पलक झपकते सभी कार्य तुम्हारे पूर्ण होते चले जाएंगे। और यह भी सच है कि तुम जब किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हो तो तुम्हारा मन उस कार्य के बारे में जो विचलित होता है, यह शक्ति जब तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हारा मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा, बल्कि शक्तिशाली मन को यह विश्वास होगा कि तुम्हारे साथ दैवीय शक्तियों के साथ साथ सभी इंसान तुम्हारे साथ है। वह हर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है। जिसका साथ तुम पाना चाहते हो, जिसको अपना समझोगे, वह भी तुम्हें अपना मानेगा। और यदि तुम्हें किसी की सहायता की आवश्यकता होगी तो वह व्यक्ति भी तुम्हारे समक्ष आकर सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा समर्पण का भाव ही तो उसे तुम्हारे पास ले आएगा। क्योंकि यह जो प्रेम है, यह आकर्षित करता है हर इंसान को और मजबूर कर देता है कि तुम जब कोई भी बात उससे बोलो या तुम किसी भी परेशानी में हो तो वो तुम्हारा ख्याल रखे, अर्थात वो तुम्हारा जीवन साथी भी हो सकता है और वो तुम्हारा प्रेमी भी हो सकता है। वो दुनिया का कोई भी इंसान हो सकता है। उसके लिए किसी की दायरे की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे प्रेम की जरूरत है, उस प्रेम की जो वह तुमसे करता है या तुम उससे करते हो। मेरे बच्चे, अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना कि यदि तुम बार बार किसी की तरफ झुकाव रख रहे हो तो खुद को कभी भी कमजोर मत समझना, बल्कि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम्हारे जितना शक्तिशाली इंसान कोई नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान को यह बात समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि वह झुक रहा है तो वह कमजोर है, बल्कि वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। जीवन में किसी के प्रति प्रेम रखना और उसकी बात को मानना, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। मेरे बच्चे, मैं भी यह फैसला कर चुकी हूँ कि जब तुम ऐसे भाव को रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुम लोगों को दोगे। जैसा भाव तुम दूसरों के साथ रखोगे, वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। प्रेम, सहायता और शक्ति, यह तीनों चीजें मिलकर तुम्हें जीवन में बहुत आगे तक ले जाएंगी। जहाँ तक तुम सोचते भी नहीं हो, वहाँ तक जाने में तुम्हारी मदद करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, कभी भी किसी के प्रेम भरे हृदय को तोड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि उस हृदय में मेरा वास है और यदि तुम उसको तोड़ दोगे तो साक्षात तुम मेरा हृदय तोड़ दोगे। क्योंकि हर व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, हर व्यक्ति के भाव किसी के लिए कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी माता की शक्ति सबके लिए प्रेम से भरे होते हैं। वह भाव होते हैं कि तुम्हारी माता की शक्ति पर हर व्यक्ति विश्वास रखता है। यह भी विश्वास रखता है कि उसके जीवन में जो परेशानी होगी तो यह दैवीय शक्तियां ही उसे उस परेशानी से निकालेंगी। इसीलिए मेरे बच्चे, उसका समर्पण का भाव होता है और यदि तुम ऐसे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करोगे तो निश्चित ही तुम स्वयं भी कष्ट के भागीदारी बन जाओगे। उसमें फिर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नियति में लिख जाएगा कि तुम्हें कष्ट भोगना है। क्योंकि प्रकृति के चलते और प्रकृति के नियमों के चलते मैं भी बाध्य हो जाती हूँ।
कि प्रकृति के कड़े नियमों के विरुद्ध यदि कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे प्रकृति के क्रोध का सामना भी करना पड़ता है और भोगना भी पड़ता है। उसमें कोई भी दैवीय शक्तियां कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति के नियम केवल तुम्हारे कर्मों पर चलते हैं। जो कर्म तुम करते हो उसी के फल स्वरूप तुम्हें फल प्राप्त होता है, और जैसे जैसे आगे तुम कर्म करते चले जाते हो वैसा वैसा फल तुम्हें प्राप्त होता जाता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।